किरदार के साथ साथ हमारे भी जीवन को नया उद्देश्य मिला है। हमें अपनी शरण में लेकर हमारे जीवन का कल्याण कीजिए प्रभु। आप इन सबको हमारे भक्तों वाले वस्त्र धारण कराएं। सर, यही है वो काठी लुटेरों का सरदार सूरजभान, जो हुकूमत का खजाना लूटकर ले गया था। जय स्वामीनारायण। तुम अपने गार्ड को याद कर लो। हे स्वामीनारायण भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। And soldier, fire! आज तुम बच गए, क्योंकि हमारे सिपाही धोखेबाज निकले, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम सब मारे जाओगे। उनके रहते हुए हम तो क्या, उन काठियों को कोई भी नहीं मार सकता था। आपने भी सहजानंद के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, समझ में नहीं आता क्या करूं। विलियम, Yes, sir. तुम स्वामी जी को एक लेटर और लिखो। अगर मिल्कम सर से मिलने नहीं गए तो वो इसी तरह से पत्र भेजते रहेंगे। मैं सच कह रहा हूँ साहब। स्वामी जी महाराज आपसे मिलने के लिए राजकोट की धरती पर पधार चुके हैं। सुना तो बहुत है हमने स्वामी जी के बारे में, आज देख लेंगे। लेकिन जिस रूप के बारे में लोग स्टोरी सुनाते हैं, यदि आज उसी रूप के दर्शन हमें दे दिए तो ही हम मानेंगे कि वो रियल गॉड है। अगर आप पूरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी, आप कौन हैं? आप किस परिवार से हैं? आप अपने बारे में कुछ बताइए। इट्स माय रिक्वेस्ट। ये सब आपको गोपालानंद बताएंगे, जो हमारे आध्यात्मिक सर्वभौम व विस्तार हैं और सभी के ऊपरी हैं। जय स्वामीनारायण। परम श्रद्धेय महाराज जी की जन्मभूमि कौशल देश है और ये सरवरिया द्विज है। माता का नाम भक्ति देवी, पिता का नाम धर्मदेव है, बड़े भाई का नाम राम प्रताप एवं छोटे भाई का नाम इच्छाराम है। अयोध्या के निकट छपैया गांव में अपने 6 उद्देश्य के हेतु ये इस तरह पर प्रकट हुए। बाल्यकाल से ही घनश्याम रूप लेकर इन्होंने कई लीलाएं की। कालीदत्त जैसे असुर का नाश किया। 11 वर्ष की आयु में अपने पिता धर्मदेव, माता भक्ति देवी को धाम पहुंचाकर जग कल्याण के हेतु वन विचरण पर निकल पड़े, जहां गोपाल योगी से इन्होंने अष्टांग योग की दीक्षा ली और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। असंख्य लोगों का उद्धार किया। जहां जादू टोना करने वाले पाखंडी साधुओं का पाखंड तोड़कर उन्हें धर्म की दिशा दिखाई। अंततः श्रद्धेय रामानंद स्वामी ने अपनी गादी देकर सहजानंद नाम दिया। सहजानंद नाम से प्रभु ने भटके हुए लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। जो भी प्रभु की शरण में सच्चे हृदय से आता, प्रभु न केवल उसका कल्याण करते
वे तो उसका कल्याण करके अक्षरधाम में उसे स्थान प्रदान करते हैं। बाकी सब तो आप स्वामी जी महाराज के बारे में जानते हैं। जय स्वामीनारायण। अब हमारे आश्रित गढ़पुर के राजा दादा खाचर हैं। आपका फैमिली मीन्स आपका परिवार कितना धन्य है कि आप स्वामी जी के आश्रय में रहकर उनकी सेवा कर सकते हैं। बट हमारा लक, हमारा भाग्य ऐसा नहीं है कि हमें स्वामी जी के सेवा का चांस मिल पाता। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है सर मेलकम। हम जानते हैं दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सोचते हैं और आना भी चाहते हैं, किंतु सही मार्गदर्शन न होने के कारण वे सदा भटकते ही रहते हैं। इसीलिए हमने शिक्षा पत्री बनाई है जो ऐसे लोगों का कल्याण करेगी जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उसकी राह पर चलना चाहते हैं। गोपाल नंदन जी हमारी शिक्षा पत्री ले आई। नित्यानंद जी, इस शिक्षा पत्री के माध्यम से मनुष्य सत्कर्म एवं सद्भाव सीखेंगे, क्योंकि ये शिक्षा पत्री मेरी ही वाणी एवं मेरा दूसरा स्वरूप है जिसे हम आज आपको भेंट करेंगे। आइए। थैंक यू स्वामी जी। अब मुझे लगता है मैं आपकी बताई हुई शिक्षा पर चल सकूंगा। अच्छा स्वामी जी, मैंने सुना है कि आपने विश्वनगर के लालदास सुबा, बड़ौदा के नरेश, सयाजीराव गायकवाड़, नरपत नाना, शोभाराम शास्त्री जी और बापूराम गांधी को भी आपने अपना डिवोटी, अपना भक्त बना दिया। स्वामी जी, ये सब कैसे हुआ? एक बार बरताल में हम अपने भक्तों के साथ उत्सव मना रहे थे, तभी वहां बापू साहेब आए। पुरुषोत्तम नारायण। बंद करो, बंद करो, बंद करो ये शोर शराबा। ये गायकवाड़ सरकार का राज्य है, ये धर्म राज्य है, और तुम यहाँ अधर्म का प्रचार कर रहे हो। भोली जनता को अपने माया जाल में फंसाकर उन्हें समाधि करवाने का ढोंग करते हो। भला इस कलयुग में भगवान के दर्शन कैसे संभव है? फिर तुम ये झूठा प्रपंच कैसे फैला रहे हो योगी? हम तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं भाई, और ये सब अपनी इच्छा से हमारी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं और सुखी रहते हैं। जीवन में संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है, और ये सब सुखी इसलिए हैं क्योंकि ये सब संतुष्ट हैं। ये सब ढोंग है योगी, तुम अपनी बातों में इनको फंसाते हो, लेकिन मैं तुम्हारे माया जाल में फंसने वाला नहीं। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि जितना जादू टोना तुम्हें आता है उससे कहीं अधिक मुझे भी आता है।
फिर इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं तुमसे भी बड़ा भगवान हुआ। फिर मैं अपनी पूजा क्यों नहीं कराता, क्यों अपना भजन नहीं करवाता, फिर तुम ये सब क्यों कराते हो? मैं कोई जादू टोना नहीं करता भाई, ये मेरे भक्त मेरी भक्ति करते हैं, और यदि ये सब ऐसा मानते हैं तो इसमें इनकी श्रद्धा है। अगर तुम भी अपने जादू से किसी को लाभ दिला सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? तुम मेरी जादुई शक्ति देखना चाहते हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति दिखाता हूँ, तब सबको पता चलेगा कि तुम जो कर रहे हो वो सब ढोंग है। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसे रोकने का प्रयत्न कर सकते हो। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम देखा मेरा चमत्कार? तुम कर सकते हो ऐसा जादू? अब तुम्हें समझ में आया होगा कि मेरी जादू शक्ति क्या है। ये है मेरा काट शस्त्र। तुम्हारे जैसे जादूगर मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन कोई मेरे सामने टिकने की हिम्मत नहीं करता। अब दिखाओ तुम में कितनी शक्ति है, नहीं तो तुम अपना ये ढोंग बंद करो और यहाँ से चले जाओ। हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसे रोकने का प्रयत्न कर सकते हो तो करो। देख लिया है, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैंने सब देख लिया है, मैं जान गया हूँ कि आप अक्षरधाम के अधिपति सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान हैं। मैं धन्य हुआ जो आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मेरा उद्धार किया, मुझे सत्य का मार्ग दिखाया। अब मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप मुझे क्षमा करें और अपनी शरण में लें। पाप का चोला उतार कर धर्म का आंचल थाम, भक्ति खड़े सन्मार्ग पर
आप पहनाई, ऐसी प्रभु की है प्रभुताई। केसर का जो दिल के लगाया, सबके मन में आनंद छाया। स्वामी जी, आपने राज्य और राज्य के सभी लोगों को सुखी कर दिया है, और आपके कारण ही राज्य की कानून व्यवस्था बहुत ही ठीक हो गई। हमारी सरकार ने बहुत कोशिश की कि इन लोगों को सुधार सके, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। लेकिन आपने ये सब हंसते हुए कर दिया। आप धन्य है, धन्य है स्वामी जी। स्वामी जी, आपसे एक निवेदन, एक प्रे है कि आप यहाँ एक दिन और रहें, क्योंकि हम जितना टाइम इधर है आपकी सेवा कर सके। प्लीज स्वामी जी, और हो सकता है मुझे भी आपका वो रूप देखने मिल जाए जिसके बारे में मैंने सुना है। हम भी यहाँ रुकना चाहते हैं, किंतु अभी हमें कहीं और जाना है। हमारे कुछ और भक्त भी हमारी राह देख रहे हैं। स्वामी जी, जैसा आप ठीक समझे, लेकिन हम आप जो शिक्षा पत्र हमें दी है उसे हम डेली प्रतिदिन पढ़ेंगे, और इसकी कॉपीज भी दूसरे लोगों को भेंट करेंगे ताकि सबका भला हो सके। सच्चे मन से की कामना प्रभु खुद मिलने आए, उनकी इस अनुकंपा से मन बड़ा हर्षाए। भक्त के भाग तभी जग जाते जब वो प्रभु की शरण में आते। प्रभु भी उनसे स्नेह जताते, भक्त को अपना दर्द दिखाते। भक्त, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हुई ना? तुम हमें इसी रूप में देखना चाहते थे ना? स्वामी जी, आप गॉड हैं, आप भगवान हैं। आपने मेरे मन की बात जानकर मुझे उस रूप के दर्शन दे दिए कि मैं धन्य हो गया। स्वामी जी, धन्य हो गया। अब मैं सदा आपके बताए हुए रास्ते पर, मार्ग पर चलूंगा और सारे संसार में आपकी महिमा, आपकी शिक्षा का प्रचार करूंगा, और जन कल्याण के लिए भी जो कुछ भी मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। This is my promise to you, Swami Ji, my Lord, my God, my Swami Narayan, Prabhu. Please bless me. स्वामी नारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। हमने तो ये दायित्व आपको दे दिया, अब आप यदि
आज हमने आप सबको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए यहाँ बुलाया है। हम आज जूनागढ़ मंदिर का महंत नियुक्त करना चाहते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु जूनागढ़ एक नवाबी राज्य है और वहाँ के शासक आपके विरुद्ध है। इसलिए यदि आप वहाँ के महंत चयन करना चाहते हैं तो मेरी राय में ये बहुत ही सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो भी महंत आप नियुक्त करना चाहते हैं वो विशेष होना चाहिए, क्योंकि वो भली भांति वहाँ की परिस्थितियों को जान सकते हैं। ये आप हम पर छोड़ दीजिए बेमानंद, क्योंकि हम आज ही जूनागढ़ के लिए ऐसा योग्य महंत चुनेंगे जिनके चयन एवं नियुक्ति पर आप सब भी सहर्ष अपनी सहमति देंगे। आज्ञा महाराज। जूनागढ़ के महंत आप स्वामी जी महाराज, आपने इस पवित्र कार्य के लिए मेरा चयन करके मुझे और मेरी भक्ति को बड़ा कृतार्थ किया है। किंतु महाराज, मैं ये दायित्व संभाल नहीं पाऊंगा। मेरी आपसे एक विनती है महाराज, आप ये दायित्व किसी और को दे दें। दायित्व आपको दे दिया। अब आप यदि इसे किसी भी कारणवश नहीं निभा सके तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आपके स्थान पर कौन अब इस दायित्व को संभालेगा, इसका निर्णय एवं चयन आप ही को करना है। आप जिसे चाहें उसे दायित्व सौंप सकते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं गुणातीतानंद जी, जो स्वामी जी महाराज ने स्वयं महिंता का हार आपको पहनाया। इसका वरण कीजिए, इसका मान रखिए। आप ठीक कह रहे हैं गोपालानंद जी, किंतु मैं अपने आप को इतना सक्षम नहीं मानता। आप कितने सक्षम हैं ये स्वयं स्वामी जी महाराज जानते हैं। आप इस पर संदेह ना करें और स्वामी जी महाराज पर विश्वास रखकर इस पद को स्वीकार कीजिए। हे स्वामी जी, मेरी आपसे एक विनती है। कहिए, क्या विनती है? यदि सद्गुरु गोपालानंद स्वामी जी हर वर्ष 1 महीना सत्संग समागम करने के लिए जूनागढ़ पधारें तो मैं ये पदभार ले सकता हूँ। जी महाराज जी, यदि गुणातीतानंद जी का यही आग्रह है तो मैं हर वर्ष एक बार गुणातीता स्वामी के वहां सत्संग करूंगा। अब तो आप पद स्वीकार कीजिए। ठहरिए गोपालानंद जी, मुझे और भी कुछ कहना है। स्वामी जी, यदि सद्गुरु गोपालानंद जी किसी वर्ष ना आ सके तो दूसरे वर्ष उन्हें 2 महीने तक सत्संग समागम के लिए आना होगा। बस इतनी सी बात। हम स्वामी जी महाराज के सच्चे अनुयायी हैं, वचन के पक्के हैं और सच्चे सत्संगी हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके यहाँ सत्संग करने अवश्य आएंगे। अब तो हाँ कह दीजिए, आप किंचित मात्र भी चिंता न करें। हम आपके
आपके साथ हैं। स्वामी जी, जब आपने कह दिया तो अब मुझे कोई भय नहीं है। बोलो सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण प्रभु, आप सबका कल्याण हो मूर्तगण। कहिए कैसे आना हुआ? हे दयालु, कृपा निधान, हम सब आपको अक्षरधाम ले जाने आए। आप कृपा कर वहां वापस विराजिए, किंतु हम अभी वहां वापस नहीं जा सकते। हमें भी कुछ और कार्य करने शेष हैं। कैसा कार्य प्रभु? आपके तो सारे कार्य संपन्न हो चुके हैं। आपने अपने जिन जिन उद्देश्यों की पूर्ति एवं जीवात्माओं की कल्याण के लिए इस धरा पर प्रकट हुए हैं, वे सब तो पूर्ण हो चुके हैं। तभी तो हम आपको बुलाने आए हैं। नहीं मुक्त, अभी एक कार्य और शेष है, और वो है अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को मेरे वियोग की शक्ति देना, उन्हें इस आघात को सहन करने के लिए सक्षम बनाना। किंतु आपके भक्त तो बहुत अक्षम है प्रभु। निसंदेह मेरे सब भक्त सक्षम है कि मैं उन्हें छोड़कर अक्षरधाम जाने वाला हूँ, तो वे सब मेरा विक्षोभ नहीं सह पाएंगे और उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ ताकि वे अपने जीवन को उन उद्देश्यों की पूर्ति होने तक जी सके, जिसके लिए मैंने उन्हें इस धरा पर जन्मा है। पर हाँ, मैंने किसी को वचन दिया था, उसे भी पूर्ण करना है। आपने वचन किसे दिया है प्रभु, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है? रोमा पुरुष को मुक्त। हमने उन्हें वचन दिया है और अब उस वचन की पूर्ति का समय भी आ गया है। इसलिए आप जाइए और हमारे आने की प्रतीक्षा कीजिए, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री स्वामीनारायण। हम तो बहुत उतावले हो रहे हैं ये जानने। मेरी बात मत मानिए। 15 करोड़ डॉक्टर देती है ताकि आप मेरी आंखों पे डार्क सर्कल्स। नो सर, मेरे पास है नया गार्नियर लाइट एंटी डार्क सर्कल आई रोल। चकाचक जय श्री स्वामीनारायण महाराज। आपका कल्याण व्यापकानंद स्वरूपानंद महाराज, आपने हमें बुलाया। कहिए हमारे लिए क्या आदेश है? आप दोनों को आज अपने एक अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमें चुना है। धन्य भाग हमारे जो आपने हमें अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है। आज आपके श्रीमुख से ये सुनकर हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु। साक्षात भव सागर से आज आपने हमें तार दिया है प्रभु। कहिए हमारे लिए क्या सेवा है? कहिए महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? हम तो बहुत उतावले हो रहे हैं
ये जानने के लिए कि आपने हमें किस कार्य के लिए चुना है। महाराज, सचमुच हमारा जीवन आज बहुत ही मंगलमय हो गया है। आपको हमारे एक वचन पूरा करना है। वचन? कैसा वचन प्रभु? भूमा पुरुष को दिया हुआ वचन। ये उस समय की बात है जब एक बार हम वन विचरण पर थे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हे नीलकंठ भगवान, आपके चरणों में भूमा पुरुष का शत शत प्रणाम। आपका कल्याण हो भूमा पुरुष। हे प्रभु, मेरा कल्याण तो तभी संभव है जब आप मुझे अपने भक्तों की तरह अपने अक्षरधाम में स्थान दें। सच पूछिए तो प्रभु, मैं अपनी मुक्ति की कामना के हेतु ही आपके पास आया हूँ। आपका कल्याण अवश्य होगा भूमा पुरुष, क्योंकि आपके निवेदन में हमारे प्रति आपकी सच्ची आस्था एवं भक्ति झलक रही है। और प्रभु को रिझाने के लिए भक्त की भक्ति से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं होती। इसलिए आज हम आपको ये वचन देते हैं, जब आपकी मुक्ति का उचित समय आएगा तब हम आपको मुक्त कर अपने धाम में स्थान प्रदान करेंगे। हे कृपा सिंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो समय आ गया है जब हमें भूमा पुरुष को दिया हुआ वचन निभाना है। व्यापक आनंद, आप भूमा पुरुष के धाम जाइए और उन्हें कहिए कि सर्वावतारी श्री स्वामीनारायण भगवान राजाधिराज स्वरूप में विराजमान हुए हैं और अपने वचन अनुसार आपको अक्षरधाम भेजना चाहते हैं। और इसके लिए उन्हें हमारा जाप निरंतर करना होगा। इसके उपरांत वे अपनी सभी पार्षदों के साथ अक्षरधाम पहुंच जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? हे स्वरूपानंद जी, आप यमपुरी जाकर 3 बार ताली बजाते हुए खुश कीजिए। ऐसा करते ही यमपुरी के द्वार आपके लिए स्वतः ही खुल जाएंगे। उसके उपरांत आप अनादिकाल से नरक भोग रहे वहां के समस्त जीवात्माओं को मुक्त कर भूमा पुरुष के धाम में भेजिए। जय स्वामीनारायण, जय स्वामी।